नमस्कार स्टूडेंट्स, BLED फोर्थ ईयर के लिंग एवं विद्यालयी शिक्षा सेकंड पेपर लेकर मैं कृष्णकांत तिवारी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। लिंग पहली यूनिट है आपकी लिंग तथा लिंग भेद। लिंग माने सेक्स और लिंग भेद मतलब जेंडर। हम किस प्रकार से स्त्री पुरुष में भेद करते हैं, जब इस प्रश्न के बारे में सोचते हैं तो इस प्रश्न के समाधान के लिए नवजात शिशु का लिंग यानी सेक्स जैसी जैविकीय विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं और उसी के आधार पर स्त्री व पुरुष में अंतर करते हैं। ये जैविकीय संदर्भ विविध प्रकार से सेक्स को परिभाषित करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पाते हैं कि हमारे चारों ओर द्विलिंगीय तंत्र स्थापित होता है, जिसे हम एक पुरुष तथा स्त्री दो रूप में जानते हैं। और ये चित्र हमारे मन मस्तिष्क हमारे दिमाग में भी घर कर जाता है। क्योंकि हम अपने चारों तरफ स्त्री और पुरुषों के विविध प्रकार के व्यवहार को देखते हैं और अनुभव करते हैं, और यही व्यवहार हमारी संस्कृति दर संस्कृति संरक्षित होकर सुरक्षित होकर लगातार हस्तांतरित होता रहता है। इसलिए ये तस्वीर ये चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जिसके अंतर्गत हम पुरुष और स्त्री दोनों को स्वीकार करते हैं। अब एक शब्द है सेक्स और दूसरा शब्द है जेंडर। अगर हम ध्यान दें सोचें तो हम ये पाते हैं कि इन दोनों में काफ़ी समानताएं होती हैं और जनरल रूप से हम इसको एक ही बोल देते हैं, जबकि मनुष्य के मूलभूत गुण जो है उनको वर्णन करने में ये दोनों सहायक होते हैं। ये दो शब्द सेक्स तथा जेंडर काफ़ी हद तक समान लगते हैं, मनुष्य के मूलभूत गुणों का वर्णन करते हैं और अधिकांशतया दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थानों पर भी प्रयोग कर लिया जाता है। कई लोग इसे समानार्थी भी बताते हैं कि ये समानार्थी शब्द है। एक शिशु जब जन्म लेता है, जन्म लेने के तुरंत बाद उस शिशु को स्त्री या पुरुष कहा जाता है। ये कहना उस शिशु के सेक्स को बताता है। सेक्स के आधार पर ही हम ये निश्चित करते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। सेक्स स्त्री व पुरुष के मध्य जैविकीय अंतर को इंगित करता है, जबकि जेंडर एक सामाजिक संदर्भ है, ना कि जैविकीय, क्योंकि यह उन विशेषताओं को इंगित करता है जो विशेषताएं समाज में पुरुष व स्त्री के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं। यह उन सभी विशेषताओं को बताता है कि एक स्त्री और पुरुष में समाज में किस तरह की विशेषताएं मौजूद हैं। सेक्स के आनुवांशिक तरीके आदि को निर्धारित करता है। जेंडर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को नियंत्रित करता है और ये लोगों के विभिन्न अनुभवों के आधार पर स्त्री पुरुष को अलग अलग करता है। ये विशेषताएं होती हैं जेंडर की। इसी को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक गार्डा लर्नर ने द क्रिएशन ऑफ पार्टिसिपेसी में जेंडर को बताया है कि जेंडर एक ऐसा मुखौटा है, ऐसा वेश है तथा ऐसा कवच है जिसमें स्त्री व पुरुष एक समान नृत्य करते हैं। ऐसा आपके किसने बताया है? गार्डा लर्नर। एलन वुल्फ एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी बताया है कि सभी प्रकार के समूहों में जिसने एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया उसमें सबसे अधिक गहरे तक पुरुषों ने महिलाओं को अधीन किया है। लर्नर कहती हैं कि महिलाओं की अधीनता अन्य सभी प्रकार की अधीनताओं से अधिक प्राथमिक है एवं अन्य सभी वाद जैसे जातिवाद, वर्गवाद, आदिवाद जो है वो सेक्सिज्म से नष्ट किए जाने चाहिए, ऐसा लर्नर बताती हैं। यानी अगर हम कहें कि सेक्स व जेंडर जो है
सेक्स व जेंडर दोनों ही समाज को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं।